हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनपतराज सैनी आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक भी हमारा फर्स्ट ईयर के ऊपर है। जो पिछला टॉपिक था हायर परचेज, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हायर परचेज होता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। आज हम इसकी शब्दावली पे ध्यान देंगे। जैसे पहला जो पॉइंट है इसकी शब्दावली में, वो है रोकड़ी मूल्य। जब हम किसी वस्तु को नगद में खरीद के लाते हैं कि इस हाथ पैसे दिए उधर से वस्तु ली, अर्थात जितना दुकानदार उस वस्तु का मूल्य बताता है और जिस मूल्य पे हम उसे खरीदते हैं, यानी दुकानदार ने बताए 2000 रुपये, हमने 2000 दिए या 1950, ये हम बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो जिस नगद मूल्य पर क्रेता और विक्रेता दोनों वस्तु को खरीदने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उसे हम उस वस्तु का रोकड़ी मूल्य कहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है किराया क्रय मूल्य। अब बात कर लेते हैं, उस वस्तु को मैं नगद में ना खरीद कर किस्तों में खरीदना चाहता हूं। अब ऐसी स्थिति में उसका जो मूल्य होगा, अगर मान लीजिए आप एक बाइक खरीद के ला रहे हो, 60,000 की बाइक है, आप किस्तों में उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं, 20,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट दे दी है। अब बचे 40,000 को आप किस्तों में देना चाहते हैं 2 साल तक। तो कंपनी वाला है या जो फाइनेंस कंपनी है वो आपको ऐसे थोड़ी ना छूट दे देगी कि आप बचे हुए पैसे को 2 साल तक दे। उसके बदले वो आपसे ब्याज वसूल करेगी। कोई भी कंपनी जो फाइनेंस में यानी किस्तों में वस्तुओं को बेचती है, या जो वित्तीय संस्थाएं होती है, क्योंकि कंपनियां अलग होती है और बेचने किस्त करने वाले अलग होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जो किराया क्रय मूल्य है वो होता क्या है। अगर किसी वस्तु को मैं 40,000 नगद में खरीद रहा हूं और उसे किस्तों में खरीदना पड़ रहा है, तो मुझे 5-5 हजार की 10 किस्तें देनी पड़ रही है। 40,000 में नगद खरीदा और 5-5 हजार की 10 किस्त 10 महीने तक, इसका मतलब 50,000। 40,000 में खरीद रहा था, 50,000 रुपये अब किस्तों में देने पड़ रहे हैं, तो 10,000 रुपये किस चीज का है? ये 10,000 रुपये उस ब्याज का है जिसको मैं किस्तों में यूज कर रहा हूँ, यानी उस वस्तु को मैं 10 महीने तक यूज कर रहा हूँ और पैसा 10 महीने में चुका रहा हूँ, जबकि जो वस्तु थी वो मैंने शुरू में ही ले ली। तो जब रोकड़ी मूल्य के अतिरिक्त किस्तों में पैसा देने पर जो विक्रेता है वो ब्याज वसूल करता है, तो रोकड़ी मूल्य प्लस ब्याज बराबर किराया क्रय मूल्य। यानी रोकड़ी मूल्य में ब्याज की राशि जोड़ दी जाती है तो किराया क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। कोई भी वस्तु जो हमें किराया क्रय मूल्य पे खरीदनी है, तो विक्रेता से उसका जो अनुबंध करोगे खरीदते समय, तो उस समय कुछ राशि आपको भुगतान करनी होती है। वो स्वेच्छा करती है विक्रेता या क्रेता की, या तो उसका मूल्य विक्रेता तय करेगा कि इतना रुपए आप जमा करा दीजिए, बाकी किस्तों में दे दीजिए, या क्रेता जो है वो कहेगा मेरे पास अभी तो इतना ही अमाउंट है, बाकी आप किस्तों में कर दीजिए। जैसे मैंने स्कूटी खरीदी थी, तो कंपनी ने कहा था, जो फाइनेंस जिसने की थी, कि 20,000 रुपये आप कैश में जमा करा दीजिए। तो जो डाउन पेमेंट है वो क्या है कि जब कोई क्रेता विक्रेता से अनुबंध करता है किस्तों में खरीदने का, और उस समय जो राशि उसे दी जाती है क्रेता के द्वारा विक्रेता को, तो वो जो तुरंत भुगतान है, यानी डाउन जिस समय अनुबंध कर रहे हो, वस्तु खरीद रहे हो, उसी समय पैसा देना, उसको कहते हैं तुरंत भुगतान, डाउन पेमेंट। क्लियर? अब बात आती है किराया क्रेता और किराया विक्रेता की। किराया क्रेता जो व्यक्ति वस्तु को किस्तों में परचेज करता है, खरीदता है, उसे हम किराया क्रेता
कहते हैं? किराया विक्रेता। जो व्यक्ति किस्तों में वस्तु का विक्रय करता है उसे किराया विक्रेता कहते हैं। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर। अब बात आती है किस्तों के संख्या की। किस्तों की संख्या कैसे होगी? किराया क्रेता और किराया विक्रेता की सहमति से किस्तों की संख्या निर्धारित की जाती है। जैसा मैंने कहा, डाउन पेमेंट के आधार पर किस्तों की संख्या और राशि निर्धारित की जाती है। हालांकि किस्तों की संख्या ज्यादातर विक्रेता के द्वारा निर्धारित की जाती है कि कितना अमाउंट आपको पे करना है, कितनी किस्तों में पे करना है। डाउन पेमेंट के बाद यानी तुरंत भुगतान के बाद बची हुई राशि कितने महीने, कितने वर्ष में कैसे देनी है, इसका निर्धारण करना ही किस्तों की संख्या कहलाता है कि कितनी किस्तों में, कितने समय में आप उस बकाया अमाउंट का भुगतान कर देंगे। इसके बाद आता है किस्तों का विवरण। किराया क्रेता और किराया विक्रेता के बीच वो वस्तु कितने अनुबंध के हिसाब से खरीदी या बेची गई है, साथ साथ कब खरीदी है, डाउन पेमेंट कितना हुआ है, किस्तों की संख्या क्या होगी और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, वो कब भुगतान की जाएगी। यानी जिस विवरण में ये लिखा हो कि वस्तु का रोकने मूल्य कितना था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, डाउन पेमेंट कितना हुआ, किस्तों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक किस्त में कितनी राशि है और वो कब कब भुगतान की जाएगी। तो ये जो विवरण है ये किराया जो क्रेता है, किराया क्रय मूल्य है, साथ ही साथ हायर परचेज जो हम पढ़ रहे हैं ये उसका विवरण है। यानी किराया जो क्रय खाता है उसका विवरण इसमें लिखा जाता है जो खरीदता और बेचता है।